G20 में जो जोहान्सबर्ग में जो कुछ होने वाला है, ये इसको समझिए। अब 21 से 23 नवंबर तक होगा। लगातार चौथे वर्ष ग्लोबल साउथ मेजबानी कर रहा है इसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलग अलग सत्रों में भारत की आवाज भी बनेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो इस वक्त मुश्किलें हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जलवायु संकट पर बात होगी, ऊर्जा संक्रमण पर बात होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहा जाता है। हालांकि बुद्धिमत्ता कृत्रिम नहीं हो सकती, लेकिन उसको कृत्रिम बनाते हैं, तो इसलिए कहते हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनको फंडिंग कैसे मिले, उनको मार्केट एक्सेस कैसे हो, उनको कर्ज से कैसे राहत मिले। जो दुनिया में है वो ताकतवर देशों के पास ही सब कुछ ना हो, जो वैश्विक व्यवस्था है विकास की वो समान हो, टिकाऊ हो, अवसरपूर्ण हो, इस सब को लेकर वो आए। और भारत बार बार कहता है कि यूनाइटेड नेशंस से लेकर IMF, विश्व बैंक, सभी संस्थाओं की भूमिका ठीक होनी चाहिए। जो G20 के 3 मुख्य सत्र है, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास तो भारत से बेहतर कौन हो सकता है। और भारत बार बार कहता है कि डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबके लिए विकास है। जो दुनिया भर का ट्रेंड है वो बदल रहा है, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकासशील देशों की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उस पर चर्चा, और वैश्विक कर्ज संकट। भारत क्या कह रहा है? भारत बार बार कह रहा है कि आपकी जो लोन है, बोरोइंग है, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करिए, उसको बेहतर तरीके से करिए, सस्ते फाइनेंस दिलाइए, निवेश सबको मिले, और जो इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रक्चर है वो जरा न्याय संगत बने, क्योंकि वो जो ताकतवर देश है उनके पक्ष में है। इसको समझिए, ताकतवर देशों के पक्ष में है ये, इसलिए इसको बदलना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा, तब तक, जब तक ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक विकास में असमानता कम नहीं हो सकती। अब उसके लिए विश्व को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लचीला होना पड़ेगा, कि जिससे कि वो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसको तैयारी कर सके, प्रबंधन हो सके, जलवायु परिवर्तन पर ठीक हो सके, और भी जो बहुत मुद्दे हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, और भारत तो इस सब को लेकर रोल मॉडल है, वो करके दिखा चुका है सबको, समझिए। और आपदा प्रबंधन का हमारा जो मॉडल है वो कमाल हमने किया, इसलिए समझना पड़ेगा। और जो हम कर रहे हैं उसको विकसित देश क्यों नहीं करेंगे भाई? जलवायु परिवर्तन पर हम तो सब कुछ करते रहे, और विकसित देश बस कहेंगे कि हम फंडिंग करके बाहर हो जाएंगे। और फंडिंग करिए भी तो ठीक से करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने हिस्से का जो जिम्मा है, जो हिस्से की जिम्मेदारी है, वो ठीक से ना करें। और इसीलिए भारत लगातार ये कहता रहा है। अब रेयर अर्थ मिनरल, आपको पता है कि चाइना ने रोक लगा दी थी, अमेरिका पर भी, भारत पर भी। ये जो क्रिटिकल मिनरल है, ये दुनिया को जोड़ते हैं, और किसी एक देश की ऐसी संपत्ति नहीं हो सकती कि दूसरे को दे नहीं। इसको समझिए, ये बहुत जरूरी है, और इसको भारत बार बार कहता रहा है। अब जाहिर है भारत बार बार कहता तो रहा है, लेकिन क्या इस बार कुछ होता हुआ दिखेगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि उस पर भी चर्चा होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बाकायदा नियंत्रित, सुरक्षित और लोकतांत्रिक उपयोग के लिए ग्लोबल रेगुलेटरी मॉडल जो होता है ना, वो सामने आएगा। अब जाहिर है लिथियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, दूसरे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल हैं, उनको कैसे सबको मिले ये देखना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिम पर बात होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए हैं, तो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, रक्षा सहयोग को लेकर, वैश्विक व्यापार और निवेश को लेकर, अफ्रीका में भारत की भूमिका को लेकर, इंडो पैसिफिक और वैश्विक सुरक्षा माहौल को लेकर। जिस तरह से अमेरिका लगातार टैरिफ को लेकर थ्रेट दे रहा है, तो उसमें जो ये अमेरिका, चीन, रूस, ये पूरा वेस्ट वर्ल्ड है, उस सब के बीच का जो मारामारी है, उसके बीच में भारत की भूमिका क्या हो। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो IABSA का वो जो कहते हैं ना, उनकी शिखर बैठक होगी,